नमस्कार। आज शुक्रवार का दिन है, 19 तारीख। आज का जो मेरा आज जो मैंने पोस्ट डाली है उसे आप पढ़ेंगे ही। और वो पोस्ट इस तरह है कि हर अकेला अपने में एक भीड़ लिए रहता है। हर अकेला अपने में एक भीड़ लिए रहता है और सबों के बीच बैठा ये महसूस करे कि जैसे किसी टापू पर। और सबों के बीच बैठा ये महसूस करे कि जैसे किसी टापू पर, कि जैसे हो किसी टापू पर। हर अकेला अपने में एक भीड़ लिए रहता है और सबों के बीच बैठा ये महसूस करे कि जैसे हो किसी टापू पर। बहुत ही विरोधाभास है दोनों स्थितियों में। आदमी वही है, एक ही आदमी कभी कभी अपने को अकेला महसूस करता है और अकेले में बैठा रहता है, लेकिन वो अकेला नहीं रहता। अकेले में अकेला क्यों महसूस करता है? कि उसके अंदर एक भीड़ रहती है। भीड़, और भीड़ में बैठा रहता है, वो भीड़ का भी उसे ख्याल रहता है और वहां वो बैठे अपने को अकेला महसूस करता रहता है। अगर वो भीड़ न हो तो वो अकेला क्यों महसूस करे अपने को? लेकिन वो अपने को अलग थलग इसलिए महसूस करता है क्योंकि वो भीड़ में बैठा है। भीड़ कैसी है? भीड़ है प्रतिक्रियाओं की, भावनाओं की, अपने रिश्तों की भीड़ है भीतर। और रिश्तों के साथ जो सतत लेन देन चल रहा है मानसिक स्तर पर, प्रत्यक्ष में नहीं। प्रत्यक्ष में वो अकेला है, जैसे कि हिमालय पर बैठा हो ऐसा अकेला है, लेकिन वो हिमालय पर नहीं है, वो भीड़ में है। वो अपने साथ अपने सारे रिश्ते और रिश्तों से फलित सारी भावनाएं, अच्छी बुरी भावनाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, गुस्सा, प्रेम, लगाव, स्नेह, सब लेकर चलता है। अपने सारे अनुभव लेकर चलता है। जन्म से लेकर अब तक सारे अनुभवों की जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती रही हैं, उनकी स्मृतियां लेकर चलता है। तो अकेला बैठा जो स्मृतियां लेकर चले, वो कहने के लिए अकेला नहीं है, उसके साथ सारी स्मृतियां हैं। स्मृतियों के बीच बैठा हुआ आदमी अपने को अकेला कहता हो, लेकिन वो अकेला नहीं होता। और दूसरी तरफ सबों के बीच बैठा है, इधर इर्द गिर्द लोगों के साथ संवाद कर रहा है, एक समूह में बैठा है। अपना पारिवारिक समूह हो या अपना व्यावसायिक समूह हो या अपना सामाजिक परिवेश हो, उसके बीच बैठ करके भी वो अकेला वो अलग है, एक अलग टापू बनाए हुए है। हर एक का जो मन है वो एक अलग टापू है। मन में बैठा हुआ आदमी भले ही समाज के बीच बैठा हो, संवाद करता हो, लेकिन वो समाज में नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से अपने टापू पर बैठा है। उसकी एक अलग दुनिया है, उसका एक अलग विश्व है, उसमें बैठा है। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने मूवमेंट हो रहे हैं, भावनाओं के, प्रतिक्रियाओं के, वो उन सारी मूवमेंट में वो विचर रहा है। वहाँ भी वो अपने को अलग रख करके सारे भावनाओं में का वो महसूस करता हुआ, वो उस भीड़ को महसूस करता हुआ, वो भले ही अपने को अकेला जब वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, तो वो अकेला नहीं रहता। और जब मैं कहता हूँ मैं सबों के साथ रहता हूँ, तो वो सबों के साथ नहीं रहता, वो अपना एक अलग टापू बनाए रहता है। इसीलिए दो आदमी के बीच, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, बच्चों का माँ बाप से, माँ बाप का बच्चों से, मित्रों का मित्र का मित्र से संबंध साथ रहते हुए भी नहीं रहता। कहने के लिए दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं भी रहते, क्योंकि हर एक अपने टापू में रहता है। बैठे हो साथ में, एक साथ बैठे हो, लेन देन कर रहे हो, एक दूसरे के साथ संवाद करते हो, उनके परस्पर व्यवहार आपस में चलते हो, फिर भी आचरण
उन आचरण कैसा भी हो, लगने में सामाजिक रूप आचरण दिखता हो, लेकिन अंदर से वो अलग थलग पड़ा रहता है अपने टापू पर। और दूसरा आदमी जो कभी अपने को अकेला महसूस कर रहा है, वो भी अकेला नहीं है, क्योंकि उसके बीच एक भीड़ है, उसके अंदर एक भीड़ है, और उस भीड़ में वो अपने को अकेला पाता है, इसलिए वो अकेला महसूस करता है। लेकिन अब इसके आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं कि जब आदमी के भीतर कोई भीड़ न हो और वो अकेला हो, तो उस स्तुति का नाम एकांत है, सॉलिट्यूड। वो उसको कहते हैं सॉलिट्यूड, वो एकांत है, क्योंकि अंदर भी कोई भीड़ नहीं है और वो पूरी तरह अकेला है। और अगल बगल चलती चिड़ियों की चहचहाट, खिलते जो वृक्ष हैं उनकी, उनसे गुजरती हवा से बनने वाली अच्छी एक ध्वनि, एक संगीत, वो निसर्ग का, प्रकृति का सारा माहौल वो एंजॉय करता रहेगा, क्योंकि उसके भीतर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, स्मृतियों का प्रेशर नहीं है, वो स्मृतियों से मुक्त है। और ऐसी अवस्था में जब वो रहेगा तो अस्तित्व के साथ रहता है, एकांत में, और अस्तित्व की का जो लीलाएं चल रही हैं उन लीलाओं का आनंद उठाता रहता है, उसको कहते हैं एकांत। लेकिन वो एकांत में कहने के लिए बैठा हो, लेकिन अगर उसके अंदर भीड़ हो, हिमालय में जब बैठा जाकर चला जाए यहाँ से उठ करके, यहाँ की भीड़ से भाग करके, लेकिन इस भीड़ की स्मृतियों का, इनकी भीड़ के साथ होने वाले संवादों का, और इस भीड़ के साथ जो भी अनुभव बने, वो अनुभवों की स्मृति लेकर के अगर हिमालय पर कोई चला जाए तो वहाँ वो एकांत में नहीं है, वहाँ भी वो भीड़ में है। अब तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इन सब ये सारा बयान जो कर रहा हूँ वो ये है कि हर एक आदमी पैदा होने के बाद जब वो शिशु अवस्था में रहता है तो सारी दुनिया, सारा समाज, क्यों किसी न किसी ग्रुप में वो आता है, वो उसका जो जन्म स्थान है वो किसी समूह के बीच है, और उसके बाद उसके परिसर में जितना भी एक सामाजिक समूह है, माँ है, बाप है, और भी सारे रिश्ते हैं, वो उसके साथ संवाद करते रहते हैं। और सारे लोगों का जो घेरा है, समाज का घेराव, उस घेरा उसके साथ संवाद करता रहता है, तो वो अपने को एक अपना, उसका एक अपना केंद्र बन जाता है, भीतर एक केंद्र बन जाता है, और उसी केंद्र से वो सारी दुनिया को देखता है, सारे रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता है, जो भी करता है वो अपने इस केंद्र से करता है, तो वो केंद्रस्थ हो जाता है। केंद्र न हो तो क्या रहेगा? केंद्र न हो तो वो ध्यानस्थ रहेगा, लेकिन उसका ध्यान टूट जाता है, वो केंद्रस्थ हो जाता है, और उस केंद्र से ही वो सारे रिश्ते बनाता रहता है, सारी दुनिया देखता रहता है, और वहीं से उसकी भावनाएं फलती हैं। पहली भावना क्या फलती है कि वो अलग है, दुनिया सबसे अलग है, क्योंकि सब जो है उसको एक, उसके भीतर एक केंद्र का भाव पैदा कर देते हैं। सबों का संवाद मिल करके उसके भीतर एक केंद्र का भाव पैदा कर देते हैं, और उसी केंद्र से वो सारी दुनिया को देखता है, सारी दुनिया से संबंध जोड़ता है, रिश्ते जोड़ता है, अच्छे बुरे जो भी हों जोड़ता है, सारे उनके साथ अनुभव लेता रहता है। तो वो जो केंद्र है, वो केंद्र की वजह से उसका एक अलग टापू बन जाता है। उस केंद्र की वजह से जब वो कोई बहुत ही असहज स्थिति में आ जाता है, या कुछ उसमें कुछ असहजता आ जाती है, तो वो अपने को अलग थलग पाता है, फिर अकेलापन महसूस करता है। वो सारा अकेलापन क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो भीड़ है उस केंद्र के, उस केंद्र से वो कटना चाहता है। केंद्र, उसका भाव, उसकी स्मृति रहती है, लेकिन उससे कटना चाहता है तो वो अलग थलग हो जाता है, या वो भीड़ उसको मान लीजिए धुतकार देती है, अलग कर देती है, तो भी वो अपने को अकेला महसूस करता है। और जब लोगों के संवाद में रहता है, सारी सामाजिक लोगों के साथ संवाद, प्रतिसंवाद, परिसंवाद करता रहता है, उस समय भी वो अपने केंद्र से करता रहता है। उसका केंद्र एक अलग टापू है, एक अलग टापू है, वहाँ से वो सारा करता रहता है।
तो सारे धारा के बीच, लोक धारा के बीच बैठकर भी वो टापू पर बैठा जैसा है, और जब वो अपने को टापू पर पाता है, अकेलापन महसूस करता है, तब भी वो अपनी भीड़ लिए बैठा है। और इसलिए वो कहो तो वो भीड़ में है नहीं भी, कहो तो वो अकेला है नहीं भी, ऐसी स्थिति में वो रहता है। ऐसी स्थिति में ही संघर्ष रहता है, ऐसी स्थिति में रिश्ते टूटते रहते हैं, और इन टूटते हुए अधूरे रिश्तों के साथ जीने वाला संघर्षमय आदमी जिंदगी इसी तरह गुजारता है। इसीलिए अगर आपको सॉलिट्यूड किसी को महसूस होता हो तो वही आदमी है जिसके अंदर कोई भीड़ नहीं है, या यूँ कहिए कि कोई अकेलापन नहीं है। न भीड़ है न अकेलापन है, उसी अवस्था का नाम है एकांत। जहाँ न भीड़ है न अकेलापन है, उसी स्थिति का नाम है एकांत। और एकांत हमेशा पूरी जो कायनात है, कुदरत है, उसके साथ एक रूप होकर के रहता है। उसे इर्द गिर्द की सारी भौतिक, भौगोलिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय जो भी आवरण है उससे एक हो करके वो लोनली नहीं महसूस करता, वो एलोन रहता है। इस माने में एलोन का मतलब होता है ऑल वन, मतलब एलोन। लोनलीनेस मतलब वननेस से टूट जाने को कहते हैं लोनलीनेस। तो जो हम लोग सब टूटे हुए आदमी है, बिखरे हुए आदमी है, हर एक आदमी बिखरा हुआ है। और एलोन जो है, जो एकांत में है, जो ऑल इज वन, दैट इज एलोन, ऑल वन, ऑल वन। वो एलोननेस जो है, वो एलोननेस, वो सॉलिट्यूड, वो एकांत तभी महसूस होगा। और उसी एकांत का अनुभव लेने के लिए आध्यात्म जो है आपको प्रवृत्त करता रहता है। लोनलीनेस का जीवन हम जी रहे हैं, हमको एलोननेस का या सॉलिट्यूड का जीवन जीने के लिए जो चिंतन, मनन, प्रवचन चल रहा है, वह सब उसके लिए है। बस इतना ही ध्यान रहे। नमस्कार, धन्यवाद।